अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बड़ी खबर आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जहां आप तमाम नाजरीनों को बता दूं कि गाजा के अंदर तीन तरफ से जंग जो है वो और तेज हो चुकी है। जहां गाजा के अंदर अगर बात की जाए तो इजराइल डिफेंस फोर्स और हमास के लड़ाके जो हैं वो आमने सामने हैं। यूं तो इजराइल ने पूरे गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है, पर गाजा के अंदर जब से एंटर इजरायली सैनिक हुए हैं तब से हर जगह से घिरे हुए खुद इजरायली सैनिक नजर आ रहे हैं। जहां सुरंग के अंदर से निकल करके बाहर आकर के बड़े बड़े टैंकों को उड़ाने का काम खासतौर पर हमास के लड़ाकों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। और कल अबू उबैदा ने इस बात पर भी मोहर लगा दी कि तकरीबन महीने भर के अंदर उन्होंने 230 टैंक जो हैं वो उड़ा दिए हैं। जो खास तौर पर जान था इजराइल की, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है गाजा के अंदर। और एक टैंक को चलाने के लिए आप तमाम लोगों को बता दूं कि 4 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। और जब 230 सैनिक जो है 230 टैंक को उड़ाने का काम किया गया है, तो अगर हर एक के अंदर 4 सैनिक थे तो गाजा के अंदर बीते 1 महीने के अंदर अंदर में 920 सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया है। पर इजराइल के डिफेंस फोर्स द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 200-250 लोग ही मारे गए हैं, जो तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। अब एक तरफ तो गाजा में जंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा के अंदर नबलस शहर के अंदर भी जंग चल रही है, जहां बलाटा बटालियन के सामने इजराइल की स्पेशल फोर्स भेजी गई है। जहां इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स बलाटा बटालियन के साथ इस जंग में आमने सामने है। और सिर्फ नबलस में ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप में भी इसी तरीके से फोर्स को भेजा गया है रेड मारने के लिए, जहां बीते 2 दिनों से तगड़ी झड़प देखने को मिल रही है। और पहले हमले में पूरी तरीके से जेनिन कैंप में फेल होने के बाद स्पेशल फोर्स को भेजा गया, और स्पेशल फोर्स के पहुंचने के बाद कैसे जबरदस्त बमबारी जेनिन ब्रिगेड की तरफ से की जा रही है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा यह वीडियो कि किस तरीके से बमबारी की गई और रोकने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और सिर्फ बमबाजी ही नहीं की जा रही, रॉकेट ही नहीं दागे जा रहे, बल्कि इस जंग में जो गोलीबारी है वो भी तेज हो रही है। और उसकी तस्वीर भी दुनिया के सामने आ चुकी है। किस तरीके से गोलीबारी का वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से जेनिन में तगड़ी तगड़ी झड़पें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इससे पहले जब इजराइल डिफेंस फोर्स जेनिन कैंप पहुंचा था तो वहां पर सारे सैनिकों को ढेर करने का काम जेनिन ब्रिगेड द्वारा किया गया था। और जब जेनिन ब्रिगेड द्वारा यह काम किया गया तो इजराइल डिफेंस फोर्स यहां भी मुंह के बल गिरा कि हम तो भैया लाओ लश्कर के साथ पहुंचे हैं, सभी संगठनों को चुटकी बजा करके खत्म कर देंगे। जो चिटी समझी जा रही थी उसने तांडव करवा दिया, पहले हमास और अब जेनिन ब्रिगेड, और उसी के साथ साथ बलाटा बटालियन भी नबलस शहर में मोर्चा संभाला हुआ है। जहां अलग अलग होकर के ये संगठन जंग लड़ रहे थे, अब एक साथ गाजा को बचाने के लिए, फिलिस्तीन को बचाने के लिए जंगी मैदान में कूद चुके हैं। और अब पूरी तरीके से फेलियर इजराइल डिफेंस फोर्स का सामने आने लगा है, जहां कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पर लोग कहेंगे कि आप तमाम चीजों को दिखाया भी करें,
तो अलमायदीन ने मेरी उस खबर पर मोहर लगा दिया जो इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, जहां अलमायदीन इंग्लिश चैनल ने साफ तौर पर इसके बारे में बताया कि कैसे इजराइल डिफेंस फोर्स पहले मोर्चे पर फेल हुआ और जब जेनिन कैंप के अंदर ही नहीं घुस पा रहा तो अपनी स्पेशल फोर्स को भेजने का काम किया गया, जहां आईओएफ स्टॉर्म जेनिन रेजिडेंस टारगेट इट्स व्हीकल्स विद एक्सप्लोजिव, जो लगातार अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। और इस जंग के दौरान आपको बताऊं कि सुबह मैंने आप लोगों के सामने वीडियो रखा कि कैसे बुलडोजर लेकर के पहुंचे हुए हैं कि सब कुछ खत्म कर देंगे, पर वहां तक पहुंचने के लिए जेनिन ब्रिगेड का सामना करना पड़ेगा, जहां लोहा ले रखा है जेनिन ब्रिगेड ने और उसी के दम पर अपने लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इजराइल को नाको चने चबवा रखे हैं, जहां पूरी तरीके से रोक रखा है। बीते 2 दिन से अभी तक एंटर नहीं हो पाए हैं, जहां आप देखें कि दी इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स स्टॉर्म द जेनिन कैंप एंड दी रेजिस्टेंस फाइटर्स टारगेट इट्स व्हीकल विथ एक्सप्लोजिव डिवाइस। एक्सप्लोजिव डिवाइस से बड़े बड़े धमाके किए जा रहे हैं, जो इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने खबर रखी। यहां बार बार हमले जो हैं वो तेज हो चुके हैं, जहां आपको बता दें कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस आईओएफ ने अल जलामा और मुकाबला के सैन्य साथ कई मोर्चों से जेनिन ब्रिगेड पर हमला किया है, जेनिन कैंप पर हमला किया है। और ये आईओएफ क्या है? इजराइल डिफेंस फोर्स से अपर यानी कि उससे बड़ी सेना को जेनिन ग्रुप से, जेनिन ब्रिगेड से लड़ने के लिए वेस्ट बैंक में उतारा है। नबलेस में भी आईओएफ को उतारा गया है, क्योंकि आईडीएफ ने हमास से सीधा टक्कर ले रखी है, जहां हमास ने पूरी तरीके से धूल चटा दी है जमीनी जंग में, जहां आईओएफ ने जेनिन में सड़कों पर बुलडोजर चला दिया, साथ ही तूफान के साथ दौरान शिविरों में प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एक इजरायली ड्रोन ने जेनिन कैंप के आवासीय चौराहे को मिसाइल से निशाना बनाया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई। बदले में जेनिन में छापे के दौरान प्रतिरोध ने एक उच्च विस्फोटक उपकरण के साथ आईओएफ को निशाना बनाया। जो धमाके की तस्वीर को मैंने आप लोगों के सामने रखा, उस वीडियो को दिखाया, उसके बारे में भी जिक्र किया गया, जहां आईएएफ को एक विस्फोटक पदार्थ के जरिए निशाना बनाया गया है और पीछे ढकेलने का काम किया गया। जहां अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड, जेनिन ब्रिगेड ने भी यह ऐलान किया कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के हिस्से के रूप में ब्रिगेड के लड़ाकों ने जेनिन शिविरों के प्रवेश द्वार पर कब्जे वाले सैनिकों वाहनों के खिलाफ एक विस्फोट उपकरण में विस्फोट किया है। जहां उनका एक टैंक आ रहा था, उसके ऊपर विस्फोट करके पीछे धकेला है। जहां अपनी ओर से फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने इजरायली कब्जे वालों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों नबलेस में पूर्व में बेट फुरिक शहर में प्रवेश से रोक दिया है। जहां अंदर घुसने की कोशिश नबलेस में भी की जा रही थी, बलाटा बटालियन ने वहां भी मोर्चा संभाल रखा है और उन्हें अंदर घुसने से रोका हुआ है। लॉरेंस टेन समूह ने नबलेस क्षेत्र और उसके आसपास के 14 से अधिक शूटिंग ऑपरेशन करने की घोषणा की है। और सिर्फ अब इस जंग में हमास नहीं, मैंने पहले ही कहा, और अब इस जंग में एकजुट होकर के, चाहे बलाटा बटालियन हो, चाहे बात करें जेनिन ब्रिगेड की, अब एक साथ होकर के जंग लड़ रहे हैं। जहां लॉरेंस डेन ने नेताओं मोहम्मद अल-देif और साले अल-अरोरी सभी प्रतिरोध नेताओं को एक संदेश भेजा है, जहां कहा गया है कि खुदा ने चाहा तो वेस्ट बैंक आपके लिए केवल एक तलवार और ढाल होगा। जहां आप वेस्ट बैंक में घुस तो रहे हैं, जेनिन ब्रिगेड के नेता ने यह साफ तौर पर ऐलान किया इजराइल डिफेंस फोर्स के लिए, इजराइल के लिए, कि आप वेस्ट बैंक में घुस तो रहे हैं, खुदा ने चाहा तो यह आपके लिए एक तलवार और ढाल होगा। समूह ने जिसने भी कहा गाजा में प्रतिरोध अकेला छोड़ दिया गया है, उसे संबोधित किया गया है प्रतिरोध विजयी होगा और आपको अपमानित और अपमानित
किया जाएगा। इसके अलावा इजरायली मीडिया ने उत्तरी वेस्ट बैंक में इटामार बस्ती के पास गोलीबारी के हमलों में 2 निवासियों के घायल होने की बातें कही हैं। और यही जेनिन ब्रिगेड ने भी कहा, जो अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन को इस जंग के बाद अगर कुछ नसीब होगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ जलालत। उस जलालत को दुनिया बखूबी देखेगी। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।